1990 का दशक था। उत्तर प्रदेश में कानून किताबों में था और डर सड़कों पर। उस दौर में कोई एक अपराधी बड़ा नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही छोटा हो गया। पूर्वांचल के गोरखपुर जिले के एक गांव मामखोर से निकला एक लड़का, जिसका असली नाम शिव प्रकाश शुक्ला था। बाद में पुलिस फाइलों में दर्ज हुआ श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से। उसके घर में गरीबी नहीं। उसके पिता वायुसेना से रिटायर। उसका ठेकेदारी का काम था। अखाड़े में कुश्ती करता था। ताकत थी, रुतबा था। उस दौर में सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, उसका प्रदर्शन करना पड़ता था। 1993 में पहली गोली चली। राकेश तिवारी मारा गया। गांव ने कह दिया इज्जत का मामला था। पुलिस रिकॉर्ड ने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन सच शायद उन दोनों के बीच। पर एक बात तय थी कि उस दिन शिव प्रकाश गांव का लड़का नहीं रहा। वो कहीं भागा भी नहीं, वो कहीं भागा भी नहीं। वो नेटवर्क में था। कुछ महीनों बाद वही लड़का बैंकॉक में। ये सवाल आज भी पुलिस पूछती है कि 1993 में बिना पासपोर्ट और सिस्टम इतना मजबूत था, फिर भी एक गांव का लड़का विदेश कैसे गया? जवाब कभी कागज पर नहीं आया, लेकिन अंडरवर्ल्ड समझ गया था ये जो लड़का है वो अकेला नहीं। और उसके बाद वो वापस लौटा तो वो सीधे के सीधे अपराध की गोद में। बिहार के मोकामा, जहां सूरज भान सिंह जैसे नाम राजनीति और अपराध के बीच की दीवार तोड़ दी। यही शुक्ला ने सीखा कि हत्या सिर्फ गोली चलाना नहीं, वो टाइमिंग हो, मैसेज होता और कभी कभी सौदा भी होता है। 1996 तक वो अब अप्रेंटिस नहीं रहा। वो खुद का अपना खेल खेलना शुरू कर चुका। गोरखपुर में रेलवे टेंडर निकलते थे, लेकिन फॉर्म वही खरीदता था जिसकी इजाजत शुक्ला देता था। अगर कोई नहीं मानता तो उसे या तो तोड़ दिया जाता था या फिर उसे मार दिया जाता। उसके पास पैसे आए, फिर आई AK-47 और AK-47 के साथ साथ उसमें अहंकार भी आया। 1997 में लखनऊ की सड़क पर वीरेंद्र प्रताप शाही की गाड़ी चली। पूर्व विधायक, ठाकुर माफिया का चेहरा, सुरक्षा के घेरे में चल रहे। फिर भी गोलियां चली, एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा। ये हत्या नहीं, ये एक प्रकार का ऐलान। और उस दिन के बाद राज्य ने माना कि अब ये अपराधी नहीं, ये सिस्टम का प्रतिद्वंदी सत्ता है। लेकिन असली डर 1998 में आया। पटना के IGIMS अस्पताल में एक मंत्री का इलाज चल रहा। वो बिहार सरकार के मंत्री, जिनका नाम ब्रज बिहारी प्रसाद। अस्पताल में पुलिस, कमांडो सब थे, लेकिन फिर भी AK-47 की गोली की। मंत्री गिर गया, सरकारी सुरक्षा भी गिर गई। और अब ये साफ हो गया कि अगर आज मंत्री मारे जा सके तो कोई सुरक्षित नहीं। उसी साल एक और खबर है जो फाइलों में लिखी गई, लेकिन दफ्तरों में फुसफुसाई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी अब ली जा चुकी है। यहाँ पर सरकार रुक गई, यहाँ पे सिस्टम घबरा गया। कहा गया कि अब तो पुलिस नहीं चाहिए, अब युद्ध चाहिए। तो बनी स्पेशल टास्क फोर्स, जिसमें फोन टैप हुए, मोबाइल ट्रैक हुए। शुक्ला को लगा कि वो तेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी उससे तेज नहीं। बात है दिल्ली और गाजियाबाद। एक लड़की और एक मोबाइल। 22 सितंबर 1998 इंदिरापुरम में गाड़ी घेर ली जाती है, गोलियां चलती है और 3 लाशें। 25 साल का शुक्ला वहीं खत्म हो गया। गाड़ी से एक डायरी मिली जो आज तक छुपी हुई। इसके फोन नंबर, नाम, लेन देन, ये सब आज तक छुपे हुए। कहा गया था कि डायरी बहुत खतरनाक, इतनी खतरनाक है कि वो आज तक सामने। शुक्ला मारा गया
पर जिनसे भी वो मिला, जिनसे उसने सौदे किए, जिसके लिए उसने गोली चलाई, वो बचे रहे। हो सकता है आज वो कुछ विधायक बन चुके, हो सकता है आज वो कुछ सांसद है, हो सकता है आज वो कुछ सम्मानित नागरिक है, मंत्री है, संतरी। और उत्तर प्रदेश एक नया शब्द सीख लिया, जिसका नाम था एनकाउंटर। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शुक्ला की गलती उसकी, क्योंकि शुक्ला की गलती उसका अपराध नहीं, उसकी गलती ये उसने सिस्टम से बड़ा बनने की कोशिश की और सिस्टम को ये नहीं पसंद। सिस्टम ये कभी माफ भी नहीं करता।